प्रतिगृहीयताम् चन्दनान्ते अक्षतम् ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमायुक्तः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर पुष्पं पुष्पमालाम् हरिः ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीयताम् पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि प्रदक्षिणदीपं दर्शयामि हरिः ओम वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्नेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् साज्यं च वर्तिसंयुक्तं महनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं प्रदक्षिणदीपं दर्शयामि हस्तो वृक्षार्षिकेशाय नमः अथ नैवेद्यं निवेदयामि हरिः ओम नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगं शेषणोर्देवहौ समवर्ततापद्भ्यां भो मृदिशा श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि तत्रादौ दर्भदक्षिणां हरिः ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयाशी सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविकाभ्यधेम दर्भदक्षिणां समर्पयामि तत्रादौ प्रदक्षिणां जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकाहस्ता निखङ्गिडा ते खागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मषि अधमन्दपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम आज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनागं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की। अथ व्यास पूजनम। मुख्य यजमान जी गुरुदेव भगवान को पुष्पहार से सुशोभित कर रहे हैं। जो भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं जोरदार ताली बजा करके पूज्य श्री का अभिवादन करें। हरिः ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। बोलिए व्यास भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की शाश्वत परंपरा का निर्वहन करते हुए इस महामहोत्सव के तृतीय सत्र का आरंभ व्यास पीठ पूजन करके श्री मुख्य यजमान रामकिशोर प्रजापति जी ने पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त किया। सनातन धर्म की जो शाश्वत परंपरा है उसके अनुसार माल्यार्पण की श्रृंखला में हम निवेदन करेंगे श्री संतोष प्रजापति जी से। आप आए पूज्य महाराज श्री की गेवा को पुष्पहार से अलंकृत करें, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्री संतोष जी। और उसी क्रम में श्रीमान समरजीत जी आपसे भी आग्रह है पूज्य महाराज श्री को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में श्री सोनू भैया और श्री दीपक भैया आपसे भी आग्रह है कि पूज्य महाराज श्री को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करके समस्त भक्त आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्र के सभी भक्तों को, सभी रसिक भक्तों से निवेदन करेंगे कि आप सब अपने समस्त कार्यों को विश्राम दें और इस महामहोत्सव के चतुर्थ सत्र में आप सब तृतीय सत्र में पधारें और पावन कथा का रसपान करके अपने जीवन को सार्थक करें।
भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तब ऐसे क्षण, ऐसे पल हम सबके जीवन में आते हैं कि हम सबको सत्संग सरिता में आनंद लेने का अवसर प्राप्त होता है। आज ये पावन धरा अयोध्या से अयोध्या जैसी हो गई है, पूज्य महाराज श्री के पदार्पण के साथ संत लोग कहते हैं कि जहाँ के संत जिस धरा पर आते हैं वो तीर्थ भी, वो देवस्थान भी संतों के चरण रज के साथ उस स्थान पर पहुंच जाता है। तो वास्तव में आज ये पावन धरा पुनीत है, दिव्य है। आइए हम सभी श्रद्धा भक्ति के साथ भागवत भगवान की दिव्य पावन आरती करेंगे। उसके उपरांत पूज्य महाराज से दिव्य वाणी से पावन कथा का हम सभी आनंद लेंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनशो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मदर बोल सदबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गुरुदेव भगवान की है आरती,
तुमेव तुमेव बन्धु दशका तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतिभ्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तो वक्षाल ऋषिकेशाय नमः। सभी भक्तगण अपने स्थान पर एक परिक्रमा लगा लें। हरि ओम। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि पापानि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले भागवत भगवान के, बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले सांवरे सरकार के, बोले अयोध्या धाम के, बोले अवध सरयू के, बोले व्यास भगवान के। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक कार्यकर्ता कोई खड़े रहेंगे, आने वाले समस्त भक्तों को यथोचित स्थान पर आप बिठाएंगे। आज हम सभी तृतीय सत्र की दिव्य पावन कथा का हम सभी आनंद लेंगे। जीवन में जब हम सबके पुण्यों का उदय होता है तब ऐसा दिव्य क्षण हम सबके जीवन में प्राप्त होता है। आज पूज्य महाराज श्री की दिव्य कृपा हुई है हम सब पर। और यजमान परिवार के द्वारा किए गए सत्कर्मों का उदय हुआ है, जो ऐसा दिव्य क्षण हम सबको प्राप्त हो रहा है। वास्तव में जीवन में कुछ भी अपना नहीं है। कल पूज्य महाराज श्री अपनी वाणी में बता रहे थे कि भगवान भोलेनाथ से माता गौरा पूछते हैं कि सत्य क्या है। भवानी जी जब मां भोलेनाथ से पूछती हैं कि सत्य क्या है, तो भगवान भोलेनाथ केवल एक ही जवाब देते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में सब मिथ्या है, केवल भगवान का भजन ही सत्य है। हम सबके जीवन में भी सत्कर्म हो, भजन आए, हम सब भी भगवान के भक्त बने। इसीलिए इस दिव्य पावन सत्संग का हम सभी आनंद लेते हैं। वास्तव में आज हम सबके पुण्यों का उदय हुआ है। और एक विशेष निवेदन, जो लोग खड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप सब बैठ जाएं। और ये जो कुर्सी की व्यवस्था देख रहे हैं यजमान परिवार द्वारा, ये वृद्ध जनों के लिए है जो गठियाबाई, बतास इत्यादि रोगों से ग्रसित है। और भगवान की कृपा से हम सबके हाथ और पैर दोनों सलामत हैं। तब हम धरती माँ की गोद में बैठकर दिव्य पावन कथा का आनंद प्राप्त करें तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। ये उनके लिए है जो जमीन पर बैठने में असहज महसूस कर रहे हैं। तो सभी से आग्रह कि जो व्यवस्था है और जिस व्यवस्था के अनुरूप हम वर्तमान में हैं, उसी व्यवस्था का हम सभी लाभ लें। आइए आप सभी भक्तों की तरफ से
पूज्य महाराज श्री से हम निवेदन करेंगे कि हम सभी भक्तों को तृतीय सत्र के दिव्य पावन कथा का रसपान कराएं, जिससे हम सबका भक्ति पथ प्रशस्त हो, सत्संग पथ प्रशस्त हो। पूज्य महाराज श्री हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् स्वामिने परमहंसाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिति चरण कमल चिन्मकरंदाय भगत जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री गुरु परंपरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उल्लंघ सिंधोः सलिलं सलीलं यः शोकवहनि जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तो बड़ भागिनी कवन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधी। तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को जहाँ डाल डाल
अरुपात पर श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। सर्व समर्थवान परम पिता परमात्मा नारायण की असीम अनुकंपा से कथा प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव, श्रद्धामयी वात्सलमयी माताओं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इस महायज्ञ में उपस्थित आचार्यगण, आत्मीय संगीत के आचार्यों की पवित्र पावन उपस्थिति में आए हम आप सब भगवान की मधुर मंगलमय अमृतमय कथा सुधा की पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। उससे पूर्व अपने मन वाणी अंतःकरण को पावन करने के लिए 2 बार भगवान नाम का आश्रय, तदुपरांत भगवान की मधुर मंगलमय अमृतमय कथा सुधा की पावन ज्ञान गंगा में हम आप सब आनंद प्राप्त करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। 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 जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। मस्ती में झूमते हुए जय हो। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। जहाँ बसत श्री रामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। एक साथ पीछे तक हाथ ऊपर करके मस्ती में श्री राधे झूमते हुए जय हो जय जय। यमुना किनारे गोकुल नगरी, यमुना किनारे गोकुल नगरी। यमुना किनारे गोकुल
गोकुल नगरी, यमुना किनारे गोकुल नगरी, यमुना किनारे गोकुल नगरी, यमुना किनारे गोकुल नगरी, जहाँ बसत घनश्यामा, जहाँ बसत घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा, जहाँ बसत घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा, आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा, आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा, आनंद छवि घनश्यामा, 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 बोलो जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। समुपस्थित भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद, भगवान की मधुर मंगलमय अमृतमय कथा सुधा की पावन ज्ञान गंगा के तृतीय दिवस की पावन कथा में हम आप सब गोता लगाएं। अपने मन वाणी को भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए हम आप सब उसी पावन प्रसंग में प्रवेश करेंगे जहां पर हम आप सब ने कल की कथा को विश्राम किया था। जो भक्तगण कल इस धराधाम पर भगवान की मधुर मंगलमय अमृतमय कथा सुधा की पावन ज्ञान गंगा में पधारे थे, हम आप सब भागवत कथा के इस दिव्य प्रसंग में कल श्रवण पान कर रहे थे कि राजा परीक्षित जी को श्राप हो गया है। कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। जो भक्तगण कल इस धराधाम पर कथा में पधारे थे, आप सबको बताया गया था कि ये श्राप केवल राजा परीक्षित को नहीं अपितु हमको आपको सबको मिला है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जो लोग ये समझते हैं कि भागवत कथा में 7वें दिन संसार छोड़ करके जाने का श्राप राजा परीक्षित को मिला, मुझे लगता है वो भागवत कथा समझ ही नहीं पाए। श्राप किसी परीक्षित को नहीं अपितु हमको आपको सबको मिला है। क्यों? क्योंकि संसार सागर में हम आप सब राजा परीक्षित हैं, हम ही आप सब परीक्षित हैं। अब आप कहोगे परीक्षित की रक्षा तो भगवान ने गर्भ में किया था। सच तो यह है केवल परीक्षित की रक्षा ही नहीं अपितु हमारी आपकी सबकी रक्षा भगवान माँ के गर्भ में करते हैं। और जिनकी रक्षा भगवान गर्भ में नहीं करते ना, उनका गर्भ में ही जय जय सीताराम हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान। तो ये मत समझिएगा केवल परीक्षित की रक्षा भगवान ने माँ के गर्भ में किया, अपितु हमारी आपकी सबकी रक्षा भगवान ही माँ के गर्भ में करते हैं। आप बताओ, क्या माँ के गर्भ में हमारी आपकी देखभाल, हमारी आपकी रक्षा स्वयं माँ करती है?
या पिता करता है, या परिवार का और कोई सदस्य करता है, या हमारे कोई स्नेही जन, परिवारी जन, श्रेष्ठ जन, रिलेशन के लोग, नात वात, रिश्तेदार, कौन करता है? ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान हमारी आपकी सबकी रक्षा माँ के गर्भ से ही करना प्रारंभ किए। इसीलिए ये भागवत कथा किसी एक परीक्षित के लिए नहीं, अपितु हम आप सब संसार के मनुष्यों के लिए होती है। और हम आप सब राजा परीक्षित हैं। अब आप कहोगे राजा परीक्षित की मृत्यु 7वें दिन, तो सच यह है हमारी आपकी भी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। क्यों? भगवान ने केवल 7 दिन बनाया है। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन है। इन्हीं 7 दिन में हमारा आपका सबका जन्म है और इन्हीं 7 दिनों में ही हमारी आपकी सबकी मृत्यु। करना क्या है? राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु को मंगलमय बना लिया। और मुझे लगता है ये भागवत कथा भी इसीलिए होती है, अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाओ। एक बार हम आप सब राजा परीक्षित की तरह मर ले। एक बार राजा परीक्षित के जीवन का जब अंत समय आया तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंच गए। ये भागवत कथा कहती है एक बार भगवान ऐसी कृपा कर दें कि गंगा के तट पर हमारी आपकी मृत्यु हो जाए। एक बार भगवान ऐसी कृपा कर दें सुखदेव जैसे साधु संत महात्मा का दर्शन करके हमारी आपकी मृत्यु हो जाए। एक बार ईश्वर की कृपा हो जाए कि भागवत कथा सुन करके हम आप सब मृत्यु को प्राप्त करें, जिससे हमारी आपकी सबकी मृत्यु जो अमंगल में होने वाली है राजा परीक्षित की तरह मंगलमय हो जाए। और सच तो यह है सज्जनों कि राम कथा हमको आपको सबको जीना सिखाती है और ये भागवत कथा हमको आपको सबको मरना सिखाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कैसे जिया जाए, अगर इसकी जानकारी प्राप्त करना है, भली भांत समाज में कैसे जिया जाए, परिवार में कैसे रहा जाए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, अपने से दीनहीन दुखी गरीब जो निर्जन लोग हैं, असहाय लोग हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ कैसे जीवन जिया जाए, ये सब अगर आपको सबको शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमको आपको सबको राम कथा सुननी पड़ेगी। राम कथा सज्जनों मनुष्यों को जीना सिखाती है और भागवत कथा मनुष्यों को मरना सिखाती है। एक बार राजा परीक्षित की तरह हम आप सब मर लें। क्यों? क्योंकि बार बार जन्म लेने में और बार बार मरने में इस जीव को बड़ी पीड़ा होती है। इस जीव को बड़ा कष्ट होता है। बार बार जो हम आप सब जन्म लेते हैं ना, मरते हैं, बहुत कष्ट होता है। भागवत के विद्वानों ने तो यहां तक कह दिया जन्म दुख, जरा दुख, अजाया दुख, पुनः पुनः, अंत काले महादुख, तस्मात् जागृह जागृह, तस्मात् जागृह जागृह। ये हम आप सब जो जन्म लेते हैं ना, जन्म लेना ही दुख का कारण है। और जन्म लेकर के संसार सागर में जितने दिन हम आप सब अपने जीवन को चला रहे हैं, ये सब दुख का कारण है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो जरा विचार करो, हमारा आपका जन्म हुआ तो हमारे आपके सबके परिवारी जनों ने कहा कि केवल जन्म लेने से सुख नहीं मिलेगा। अगर सुख चाहते हो तो जन्म तो हो गया है, परंतु कुछ चलना सीख लो, कुछ बोलना सीख लो। हम आप सब धीरे धीरे बड़े हुए, परिवारी जनों का सहयोग मिला, चलना आ गया, बोलना आ गया। फिर भी परिवारी जनों ने कहा केवल चल लेने से, बोल लेने से काम चलने वाला नहीं। संसार सागर में अगर सुख चाहते हो कुछ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो। विद्यालय में पहुंच गए,
यथा बुद्धि विवेक के अनुसार, गुरुजनों की कृपा, माता पिता के संस्कार के अनुसार हमने आपने शिक्षा ग्रहण की। फिर भी परिवारी जनों ने कहा केवल शिक्षा ग्रहण करने मात्र से काम नहीं चलेगा, एक काम करो, क्या कुछ धन कमाओ, कुछ नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार करो। धन आएगा ना, धन का इनकम जब होगा तब सुख मिलेगा। जो भगवान की कृपा जैसी रही, हम आज सब नौकरी चाकरी करें, व्यापार की, बिजनेस की, जो भी जिसके पास व्यवस्था रहे, धन का भी आगमन धीरे धीरे जब प्रारंभ हुआ तो फिर परिवारी जनों ने कहा केवल धन कमा लेने से काम चलने वाला नहीं, अगर सुख चाहते हो तो उसके बाद विवाह कर लो। विवाह भी हो गया, पत्नी आवेगी तब सुख मिलेगा। धीरे धीरे समय बीता, पत्नी भी आ गई। परिवारी जनों ने कहा केवल पत्नी आने से काम नहीं चलेगा, अगर संसार सागर में सुख चाहते हो तो संतान की उत्पत्ति करो, पुत्र की प्राप्ति, पुत्रियों की प्राप्ति हुई। जीवन में पुत्र जन्म लिए, पुत्रियां जन्म ली, और आज हम आप सब वृद्ध हो गए, पुत्रों के भी पुत्रों का जन्म हो गया। परंतु अगर पूछ लिया जाए सुख मिला तो सब लोग सरे हिलाएंगे, अभी महाराज जी नहीं मिल पाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्यों सब कुछ मिल गया, सुख क्यों नहीं मिला? बोलना आ गया, चलना आ गया, खेलना आ गया, खाना आ गया, पढ़ना आ गया, नौकरी करना आ गया, व्यापार बिजनेस करना आ गया, परिवार बढ़ाना आ गया। धीरे धीरे हम आप सब दादा पर बाबा बन के बैठे, सब कुछ मिल गया, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा वाहन सारी व्यवस्था भगवान ने कर दी। फिर भी अगर पूछा जाए सुख मिला तभी नहीं मिल पाया, क्यों? एक बहुत मीठी बात बताऊं, संसार सागर में सुख कहीं है ही नहीं, और जब संसार में कहीं सुख है नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? बहुत मीठा सा दृष्टांत है। विद्यालय में अगर हम आप सब जाते हैं ना तो विद्यालय में विद्या की प्राप्ति होती है। गौशाले में हम आप सब जाएंगे तो गाय की प्राप्ति होगी। भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा। औषधालय में जाएंगे दवा की व्यवस्था होगी, डॉक्टर मिलेंगे, हाँ कोरोना की वैक्सीन लगेगी, और क्या मिलेगा औषधालय अस्पताल में? आप जरा विचार कीजिए, जिस तरह से भोजनालय में भोजन, औषधालय में दवा, विद्यालय में विद्या, गौशाले में गाय, गाय का गोबर, गाय का दूध, गोमूत्र, ये प्राप्त होता है। इसी तरह से बड़े बड़े चिंतकों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने ये पूरे संसार का एक नाम रखा है। जानते हो क्या है? इस संसार का नाम है सज्जनों दुखालय। अब आप बताओ, जब हमारा आपका सबका जन्म ही इस दुखालय में हुआ है तो दुखालय में सुख कहां से मिलेगा? बोली भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए संसार सागर में जन्म लेना ही दुख का कारण है। इसीलिए भागवतकार कहते जन्म दुख। जन्म लेकर के संसार सागर की जितनी भी गतिविधियां हैं, गृहस्थ जीवन में हम आप सब आ गए, पग पग पर दुख ही दुख मिलेगा सज्जनों। और कहीं बुढ़ापा आ गया ना, जरा दुख, तो और कष्ट मिलता है, और दुख की प्राप्ति होती है। वृद्धापन की अवस्था बड़ी दुखदाई होती है। उठने बैठने में जीव असमर्थ हो जाता है। बेचारा एक गिलास जल लेकर के अपने हाथ से पी नहीं सकता, और दरवाजे पर बैठ करके चारपाई पर जल 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 की आवाज लगाता है। लेकिन पुत्र जन, परिवारी जन एक बार की कहने पर सुनने वाले नहीं। जब तक 10-20 बार रटेंगे नहीं तब तक ये गिलास जल मिलेगा नहीं। भूखे लोग चारपाई पर बैठ के तड़पते रहते हैं। वह हुई परिवारी जन घर में बढ़िया बढ़िया नाश्ता बना के करते हैं। दादाजी की याद कब आएगी जब पूरा परिवार खा लेगा, सोने जाएंगे तब। ये जरा ये बार बार जो हम आप सब जन्म लेते हैं, संसार की गृहस्थी के प्रपंच में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, फिर धीरे धीरे जब वृद्धापन की अवस्था आती है तो ये भी अत्यंत दुखदाई होती है। इसीलिए भागवतकार कहते जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुख पुनः पुनः, और अंत काले महादुख। और जीवन में जब अंत समय आता है ना, इस शरीर से जब प्राण निकलता है सज्जनों, तब भागवत के विद्वानों ने कहा फिर जीवन में महादुख की प्राप्ति होती है। अंत काले महादुख।
कभी आपने सुना होगा इस शरीर से जब प्राण निकलता है ना तो सबको एक बराबर पीड़ा सहनी पड़ती है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था नहीं की किसी के लिए पीड़ा कम किसी के लिए ज्यादा, नहीं, एक बराबर पीड़ा। कितनी पीड़ा सहनी पड़ती बताओ, सुन करके थर 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 काम जाएंगे। हाँ, किसी के जीवन में अगर एक भिक्षु ने एक बार डंक लगाया हो तो जरा याद करो भिक्षु की डंक की दर्द क्या होती है। और भागवत के विद्वानों ने कहा जब इस शरीर से सज्जनों प्राण निकलता है ना, एक भिक्षु नहीं, 100-200 भिक्षु नहीं, 1000-2000 भिक्षु नहीं, बल्कि एक साथ 1,00,000 भिक्षु डंक मारते हैं, उतनी पीड़ा इस शरीर को सहनी पड़ती है। अंत काले महादुख, इसलिए विद्वानों ने कहा तस्मात् जागृहि जागृहि, जग जाओ जग जाओ। श्रीमद् भागवत की इस कथा प्रांगण में बैठ करके हम आप सब जग जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि एक बार हमारी आपकी सबकी मृत्यु राजा परीक्षित की भांति दिव्य हो जाए, जिससे बार बार ये कष्ट ये दुख हमको आपको न सहना पड़े। अब मुझे लगता है इसीलिए भागवत कथा होती है। राजा परीक्षित के जीवन का